भीम को विष किसने दिया था, दुर्योधन ने या मामा शकुनी ने? महाभारत की कथाओं को जिस प्रकार से आज के समय में लोगों के सामने बताया जा रहा है और जिस तरह से लोग उन कथाओं को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन कथाओं में काल्पनिकता दिखती है। क्या सत्य है और क्या असत्य, इसकी परख करने हेतु हमारी चैनल सत्य को प्रमाण के साथ सबके समक्ष प्रकट करने का प्रयत्न कर रही है। आज हम लोग महाभारत में प्रमाण कोटि में जो कुछ हुआ था उसकी बात करते हैं। कई लोगों का मानना है कि प्रमाण कोटि का प्रपंच गांधार राज शकुनी का था, परंतु क्या ये सत्य है? यह जानने के लिए हमारे पास कुछ श्लोक हैं जिससे यह बात निश्चित हो जाएगी कि भीम को विष किसने दिया था। प्रस्तुत श्लोक के अनुसार वह दुर्योधन अपने भाइयों के साथ विचार करने लगा कि यह मध्यम पांडुपुत्र कुंती नंदन भीम, इसे धोखा देकर कैद कर लेना चाहिए। यह बलवान और पराक्रमी तो है ही, महान शौर्य से भी संपन्न है। भीमसेन अकेला ही हम सब लोगों से होड़ बद लेता है। यहाँ पर दुर्योधन के वचनों को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने मन में ठान ही लिया था कि अब पांडवों को मार डालना है। परंतु आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इस बात के लिए शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया हो। यहाँ तक कि महाभारत की इस कथा में शकुनी का वर्णन कहीं आता ही नहीं है। निसंदेह शकुनी कोई महान व्यक्ति नहीं था, वो भी दुष्टों में से ही एक था, किंतु महाभारत के अंदर कहाँ कहाँ उसकी दुष्टता का वर्णन है, इस बात को जानना आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दुष्टता किसी अन्य की हो और उसका आरोप शकुनी पर लग जाता है। महाभारत में प्रमाण कोटि में जो कुछ हुआ था वह पूरा प्रपंच दुर्योधन का था। यह बात इस श्लोक से सिद्ध हुई, क्योंकि प्रमाण कोटि के प्रपंच में दुर्योधन और कौरवों के अतिरिक्त कहीं शकुनी का तो नाम तक नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त एक और श्लोक देखिए जिसमें दुर्योधन विचार कर रहा है कि एक बार भीम के मरने के बाद पांडवों को मारना उसके लिए कितना आसान होगा। दुर्योधन कहता है, इसीलिए नगर उद्यान में जब वह सो जाए तब उसे उठाकर हम सब गंगा जी में फेंक देंगे। इसके बाद उसके छोटे भाई अर्जुन और बड़े भाई युधिष्ठिर को बलपूर्वक कैद में डालकर मैं दुर्योधन अकेला ही सारी पृथ्वी का शासन करूंगा। एक बात का विचार करना आवश्यक है कि जिस समय प्रमाण कोटि में भीम को विष दिया गया उस समय पांडव तथा कौरवों की आयु अत्यंत अल्प थी, बाल्यावस्था थी। उस समय भी दुर्योधन के विचार ऐसे विकृत स्वभाव वाले ही थे। अर्थात यह बात भी सिद्ध होती है कि दुर्योधन का स्वभाव पहले से ही विकृत रहा है और उसने पांडवों से बिना किसी कारण के ही शत्रुता ठान रखी थी। जैसे कि श्लोक में दिया हुआ है, विचार दुर्योधन के थे, ना कि शकुनी के। आप ऊपर दिए हुए श्लोक को पढ़कर समझ सकते हैं और फिर भी विश्वास ना हो तो आप स्वयं महाभारत पढ़ सकते हैं। जो श्लोक उसमें जिस तरह से दिया है उसी तरह हमने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि ऐसा श्लोक में कहाँ दिया है कि यह सब कुछ दुर्योधन का किया धरा था। श्लोक ही प्रमाण है। श्लोक दिखाइए तब मानेंगे कि प्रमाण कोटि में सिर्फ दुर्योधन का हाथ था। तो अवश्य श्लोक भी है और इस श्लोक को पढ़ने के बाद यह 100% निश्चित हो जाएगा कि प्रमाण कोटि दुर्योधन का किया धरा था, शकुनी का नहीं। इस श्लोक का अनुवाद है, हे भारत, गंगा तटवर्ती प्रमाण कोटि तीर्थ में किसी स्थान पर जाकर दुर्योधन ने यह सारा आयोजन कराया था। उसने उस स्थान का नाम रखा था उदक क्रीडा। इस श्लोक में साफ साफ लिखा है कि यह संपूर्ण आयोजन दुर्योधन ने कराया था। व्यास जी ने महाभारत में हर बात को अत्यंत विस्तार से बताया है। अगर इस पापमय कृत्य में शकुनी का हाथ होता तो व्यास जी अवश्य लिखते कि शकुनी के कहने से कराया गया, किंतु उसमें केवल दुर्योधन का नाम लिखा है। प्रस्तुत श्लोक का अनुवाद है, तदंतर उस सुंदर उद्यान में क्रीड़ा के लिए आए हुए पांडव और कौरव एक दूसरे के मुंह में खाने की वस्तुएं डालने लगे। उस समय पापी दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उनके भोजन में कालकूट नामक विष डलवा दिया। दुर्योधन पापी था, उसने स्वयं ने ही भीम को मार डालने का प्रपंच किया था, शकुनी ने नहीं। प्रस्तुत श्लोक का अनुवाद है, तब दुर्योधन ने स्वयं लताओं के पास में वीरवर भीम को कसकर बांधा। वे भीमसेन मुर्दे के समान हो रहे थे। फिर उसने भीमसेन को गंगा जी के ऊंचे तट से उन्हें जल में ढकेल दिया। इस श्लोक में लिखा है कि तब दुर्योधन ने स्वयं, इस स्वयं शब्द से सिद्ध होता है कि शकुनी का हाथ नहीं था,
बल्कि दुर्योधन ने ही ये सारा प्रपंच किया था। उसने स्वयं ही भीमसेन को गंगा जी में ढकेल दिया था। दुर्योधन और अन्य कौरवों ने बाल्यावस्था से ही बिना किसी कारण पांडवों से द्वेष रखा और उन्हें पद पद पर मारने का प्रयत्न किया। पांडवों ने अत्याचार को सहा और कौरवों को क्षमा किया, किंतु फिर भी आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत का युद्ध पांडवों के कारण हुआ था। क्या कोई किसी को अनेक बार मारने का प्रयत्न करे, उसके बाद भी चुप रह जाए तो क्या वह ठीक होगा? अन्याय सहने वाले को भी पाप का भागी होना पड़ता है। अन्याय करने वाले की तो बात ही क्या है। इसीलिए महाभारत का युद्ध आवश्यक हुआ। इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो अवश्य ही कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके प्रश्न का उत्तर पूरे सबूत के साथ देने के लिए तैयार हैं और उत्तर देने के लिए उत्सुक भी हैं। जो बात ग्रंथ में कही गई है वही सत्य है और ग्रंथ प्रमाणित है वही सत्य है। वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत से अधिक प्रामाणिक और क्या हो सकता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय हरि नारायण।